जर कहीं पे शंख बजा रहे हैं, कहीं पे घंटा, कहीं पे झांझर, कहीं पे शंख बजा रहे हैं। सुबह सुबह ही उठा के हमको, सुबह सुबह ही उठा के हमको जिनालयों में बुला रहे हैं, जिनालयों में बुला रहे हैं। कहीं पे घंटा, कहीं पे झांझर, कहीं पे शंख बजा रहे हैं। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर महाराज जी अनुशासन महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, आज की मंगल बेला जब मंदिरों में श्रावकों को देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। यदि ये मंदिर बचे हैं तो आपके कारण से बचे हैं। और जो व्यक्ति देवसाज गुरु के प्रति समर्पित होता है, वास्तविक मन से वही व्यक्ति फलता है। जिसने भगवान की, जिनवाणी की, गुरु की सेवा मन से की है, तन से हर व्यक्ति करता है, तन से तो सब जुड़ जाते हैं, लेकिन जो मन से जुड़ता है वास्तविकता में वही व्यक्ति तरक्की करता है। आपका पुण्य का उदय था, हमारा आना एक संयोग था, कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए। रामनगर वालों को ही पता था कि गुलाब वाटिका पहुँचना है, लेकिन कुछ पता नहीं समय का। लेकिन इतना जरूर है कि जिस समाज में देवसाज गुरु का सम्मान होता है वो समाज भी फलती है और वहाँ अच्छे मन से साधु भी आशीर्वाद देता है। कल एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। किसी कारणवश गुलाब वाटिका में 1 दिन का समय दिया, लेकिन हमारा या उनका किसी का भी कहे, गलती किसी की नहीं होती है, समय समय का फेर है। वर्तमान में थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, व्यक्ति घमंड में मदचूर हो गया, वो रिश्ते भी भूल गया, वो अपने भाई को भी भूल गया। पैसा एक व्यवस्था है और ये हमेशा रहने वाला नहीं है। आज तुम्हारे पुण्य का उदय तुम्हें 4 लोग पहचानते हैं, लेकिन ऐसा भी वक्त आ जाएगा आपका बेटा ही आपको नहीं पहचानेगा। वो वक्त भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम सबसे यही बोलते हैं, आपकी समाज में जब तक साधुओं का सम्मान होता रहेगा, हम बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, बस ये हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं। साक्षात आज अरहंत यहाँ नहीं है, वाणी जिनेंद्र प्रभु की बोलती नहीं है। ऐसे समय में हम इनके गुणों को गा रहे हैं और इनकी महिमा आपको बता रहे हैं। साक्षात आज अरहंत नहीं हमारे सामने, जिनवाणी माँ बोलती नहीं है तो कौन हमें मोक्ष का मार्ग बतलाएगा। केवल दिगंबर संत ही ऐसे हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। बेटा तू वहाँ मत जा, साइन बोर्ड लगा रहता है सड़क पे, आगे खतरा है, आप समझ जाओ तो पीछे मुड़ जाएंगे और कहोगे अरे तो चलता रहता है, ये तो चलता रहता है, साइन बोर्ड लगा रहता है। एक जगह लिखा था कृपया आगे ना जाइए, रास्ता खराब है। उन्होंने कहा साहब आगे रास्ता खराब है। साहब बोले कोई बात नहीं तू चला। ऐसे तो लिखे रहते बहुत जगह, ऐसे तो साइन बोर्ड लिखे रहते हैं। जैसे उसने आगे चलाया 200 मीटर गया और एक
गड्ढा आया, उसकी गाड़ी गड्ढे में घुस गई। गड्ढे के पीछे एक साइन बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, बेटा आ गई समझ में, अब घर वापस जाओ। ऐसे ही साइन बोर्ड पे आपको गुरु भी समझाते रहते हैं, देखो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया। कल हमने एक जरा सा समाचार दिया नीरज जी के लिए। संजय जी को बोला उनका स्वास्थ्य खराब है, भंडारी जी का। हमने नीरज जी को, वो हमारे पुराने भंडारी हैं, भंडारी ही रहेंगे वो, भाई जिसके पास भंडारा तो भंडारी है, तो उनकी पहचान भंडारी जी के नाम से है। उनको एक समाचार किया, भैया हम गुलाब वाटिका से आना चाहते हैं। तुरंत नीरज जी, प्रियांक जी पहुँचे, उन्होंने तुरंत जा कर के, महाराज जी चलिए। समाज के लोग बोले, महाराज जी क्या गलती हो गई, आप तो दया की मूर्ति हैं, आप तो क्षमा कर देंगे। हमने, सुनो, क्षमा करे भगवान पार्शनाथ, हम क्षमा नहीं करते किसी को। गलती करोगे हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, तुमको अगली सुधार कीजिए, यही तुम्हारी क्षमा है। कभी कोई साधु आते हैं, साधु के विहार में लोग आते हैं, इतना तो समाज का कर्तव्य बनता ही है कि भैया आप चाय पानी लेकर के जाना, वो सामने वाला ले या ना ले। कोई व्यक्ति तुम्हारे साधुओं का विहार करा रहा है, 12-14 किलोमीटर वहाँ चल के आ रहे हैं, आप भी और समाज में जाते हैं, क्या अपेक्षा करते, भैया हमें लोग कम से कम, अरे आपका सम्मान कर दिया, टीका लगा दिया, आपके लोग पटका पहना दिया, आप खुश हो गए, वाह भैया वहाँ की समाज बहुत अच्छी है, समाज बहुत अच्छी है। और साधु का मतलब होता है आपके समाचार को पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाना। हम जिस समाज में जाएंगे वहाँ का समाचार यहाँ दिया, यहाँ का समाचार वहाँ देंगे, वहाँ का समाचार वहाँ देंगे। आज बलबीर नगर की समाज है जहाँ से समाचार प्राप्त होता है। एक समय था जब कैलाश नगर की समाज संपन्न थी, अब वो ढीली पड़ गई है, और वर्तमान में देखता हूँ बलबीर नगर की समाज को जहाँ से समाचार प्राप्त होता है उनके यहाँ बरहमेश साधु बने रहते हैं। पहले कैलाश नगर में साधु रहते थे 24 घंटे, लेकिन उन लोगों ने भी समझ लिया, अरे तो महाराज जी हैं, आते रहते तो कभी भी आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उनका रुझान कम हो गया, जो पहले उत्साह था वो धीरे धीरे उत्साह कम हो गया। आज कम से कम आपको बताएं मुकेश जी, कितने घर होंगे बलबीर नगर में? 1000 से ऊपर हो चुके हैं। अभी भी कोई बिल्डिंग बनती है उसके पहले बुक हो जाती है, वो निरंतर निरंतर वहां पर भरते जा रहे लोग वगैरह। क्यों भरते जा रहे हैं? जहां पर देव शास्त्र गुरु का सम्मान होगा, ये व्यक्ति भी वहीं पहुंचेंगे। ये तो मक्खी हैं, जहां गुड़ की खुशबू आएगी और जहां पर भगवान का पूजा पाठ होता रहता है। समाज को क्या चाहिए? वो पूछते भैया मंदिर पास में है कि नहीं है। पुजारी की पहली पहचान होती है, धर्मात्मा की पहली पहचान होती है, वो कहता भैया मंदिर पास में है कि नहीं है। तो मंदिर पास में है तो आप भी ऐसा ही रुझान बनाना, आगे भी यही चलाना क्रम। और हम तो कहते हैं उसी व्यक्ति को अध्यक्ष मंत्री बनाना जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हो और जैसे साधु सेवा में सबसे आगे खड़ा रहता हो। ऐसे व्यक्ति को, वर्तमान में 3 व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं। रविंद्र जी कौन? पहला तो बनता है पैसे वाला, पैसा वाला अध्यक्ष बनेगा, दूसरा बनेगा झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी, और तीसरा बनेगा जुगाड़ू, जो जुगाड़ फिट करता रहेगा। तो 3 व्यक्ति समाज में अध्यक्ष बनते हैं, झगड़ालू, पैसे वाला और बस जुगाड़ू। ये भैया ये व्यक्ति अच्छा है, इसको बनाओ अध्यक्ष है, ये पैसा इकट्ठा करा देगा, ये व्यक्ति का बड़ा रुतबा है इनका, अरे इनको बना दो, अरे इनको बना दो, इनको नहीं। पहली शर्त रखना, बोर्ड पे अपन लिखते ना, ये 13पंथी मंदिर है, यहाँ पे ये नहीं चढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा। ऐसे ही लिखो, हमारे समाज में उनको ही अध्यक्ष मंत्री बनाया जाएगा जो व्यक्ति आने पर साधु का चौका लगा सकता हो, जो किसी कारणवश नहीं आए लेकिन प्रतिदिन जो भगवान के दर्शन करता हो। अब ऐसे समाज में लोग हैं जो मंदिर तक नहीं आते, वो अध्यक्ष मंत्री बना दिए, जिन्हें मंदिर का हिसाब किताब पता ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि मंदिर में वेदी में कितनी मूर्तियां हैं, अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बनाओगे तो समाज का विनाश होगा, साधुओं का आवागमन कम हो जाएगा, और निरंतर आप भगवान के पूजन में आओ या ना आओ, भगवान के अभिषेक में आओ या ना आओ, आपको पता चलता है हमारे नगर में कोई भी साधु आ रहा है, कोई भी साधु आ रहा है। आप एक बार पूजा पाठ छोड़ दीजिए, पूजा व्यक्ति 2 व्यक्ति पूजा कर लेंगे,
लेकिन जब सड़क से हमारे साधु गुजरते हैं तो आपको क्या चाहिए, बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लेना। कल समाज के लोग ये ना कहें देखो वो जा रहा नंगा, देखो वो जा रहा नंगा नंगा। जब हमारे साधु के पास में 4 आदमी नहीं रहते हैं तो हर व्यक्ति की उंगली उठती है, देख वो जा रहा है, ओए 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 ओए। नहीं, हम साधु के बिहार में इतने ज़्यादा साधु रहे। परसों तरसों भी एक इंदौर में घटना घटी। एक महाराज जी के साथ में श्रावक लोग जा रहे होंगे, पीछे से कोई व्यक्ति आया, एक्सीडेंट किया, उनके सिर में 6 टाँके आ गए, सिर फूट गया लेडीज़ का, इंदौर के अंदर में। तो हमको भी चाहिए कि हमारे समाज में, आप अब से पूजा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 व्यक्ति कर लेंगे, महाराज जी के हार में 1 व्यक्ति चल जाएगा। लेकिन जब साधु का विहार होता है आप ये मत सोचिए, और ये आपको सोच बदलना पड़ेगी कि कौन महाराज जी किस संघ के हैं। हमारे बुंदेलखंड में जहर घुला है, हमारे पूरे बुंदेलखंड में जहर घुला हुआ है। ये विद्यासागर हैं, ये विराग सागर हैं, ये विद्यासागर हैं। यदि उनके संघ का ब्रह्मचारी भी आ जाएगा, आज हमारी भी सोच यही है, यदि आपको पता चल जाए कि विद्यासागर महाराज जी के संघ का ब्रह्मचारी आया है, सारी समाज इकट्ठी हो जाएगी। और आपको पता चल जाए कोई मुनि महाराज जी आए हैं, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, समाज कर लेगी। नहीं, आज हमारी समाज की पहचान हो गई है, जो महाराज जी अच्छे प्रवचन करते हैं उनके पीछे भागेंगे, ओ महाराज जी संघ का समाधान करते हैं उनके पीछे भागेंगे, ओ महाराज जी अच्छे भजन गाते हैं, गजलें गाते हैं, वो अच्छे महाराज जी, ओ महाराज जी खूब चुटकुले मारते हैं, खूब लोगों को जोड़ते हैं। नहीं, पहली पहचान हमारे दिगंबर साधु का रत्नत्रय है। साधु कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमने छोटा बड़ा कर दिया, और कल से हमने भी कर दिया, ये व्यक्ति पैसे वाला है, ये व्यक्ति गरीब है, इसको अलग करो, इसको आगे बुलाओ। फिर आप बोलोगे महाराज जी आप तो भेदभाव करते हो, वे तुम भी तो भेदभाव करते हो, हैं? नहीं, हमारी समाज का साधु है और ये हमारी समाज है, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। रथ के 2 चक्के होते हैं, जब 2 चक्के एक साथ चलते हैं तो वो रथ अपनी रफ्तार पर चलता है, और एक लगा दिया मारुति का, एक लगा दिया ट्रैक्टर का चक्का, तो वो ना चलेगा ना वो चलने देगा। इसलिए श्रावक और साधु एक रथ के, धर्म रूपी रथ के 2 चक्के हैं, ये निरंतर चलते रहेंगे। हमारी समाज में कोई भी साधु है, हमें क्या करना, अरे कम से कम साध न कर रहा, अरे छुल्लक जी है तो क्या हुआ, वो भी तो घर छोड़ के आए, एक छुल्लक भी आचार्य के बराबर है, ध्यान रखना। जिन जिन ने भी दीक्षा ली है, जिन जिन ने भी साधना कर रहे हैं, जिन जिन ने भी घर का त्याग किया, कोई ऊंचे पद पे है, कोई नीचे पद पे है, कोई आचार्य पद पे है, ठीक है, लेकिन है तो हमारे साथ में। अब ये भी रामनगर से आए, कोई ज्योति कॉलोनी से आया, कोई कहीं से आया, हम सबको पूछते नहीं पूछते हैं, भैया एक काम करो भैया ज्योति कॉलोनी में पीछे जाओ, क्यों, उनसे हमारा कोई ना, हम तो रामनगर जाएंगे अभी। नहीं, जितना समाज को, आज के समय में समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है। आज देखो, कहने की बात देखो, कितने लोग तुम्हारे कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। अभी इन भैया को बोलो तिजारा चलेगा रविवार को, बोलते महाराज जी अभी तो गए थे तिजारा 2 महीना पहले ही, अभी 2 महीना पहले गए थे। उनसे बोलो खाटू श्याम चलते क्या, हाँ चलो टिकट बना लो। आज वर्तमान में देखो हम अन्य धर्मों का कितना प्रचार कर रहे हैं, हम वहां जाने तैयार हैं, लेकिन हम अपने तीर्थों के ऊपर जाकर के यूं कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। नहीं, तीर्थ हमारी धरोहर है। हम चिल्लाते रहेंगे गिरनार बचाओ, सम्मेद शिखर बचाओ, अरे पहले इन मंदिरों को बचाओ। हमने क्या कहा था, लक्ष्मी नगर का मंदिर 2 साल के अंदर में एक मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। 2 साल का समय दिया वहाँ के मुसलमानों ने, 90% समाज चल गई है, 5% 10% समाज जवाहर चौक के मंदिर में रह गई है। चारों तरफ से जो व्यक्ति भी मकान बेचता है उसे मुसलमान खरीदता है मुंह मांगा दे करके। चारों तरफ से मंदिर घेर लिया है, और उन्होंने एक दिन बोल दिया है कि भैया तुम और अपना राज कर लो, 2 साल के अंदर में इसको अच्छा सुंदर मस्जिद बनाएंगे हम इसके लिए। समाज मुसलमानों को बेच बेच करके जा रही है और वहाँ पर बसते जा रहे हैं, और जो 5-10% लोग हैं उसमें जो अध्यक्ष है वो कांजी वाला है, जो महामंत्री है वो स्थानक वाला है, ना उसके पास टाइम है ना उसके पास टाइम है। समाज के गिनती के 2-4 व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करने के लिए, और धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक रात के अंदर सब बदल जाएगा।
आपने बागपत की बड़ी मस्जिद देखी होगी, जो लोग आसपास के लोग होंगे, बहुत बड़ी मस्जिद है। वो एक समय पूरा दिगंबर मंदिर था। नादिर शाह आया और नादिर शाह ने पूरा आतंक मचा दिया, और उसने जो बागपत का सबसे विशाल मंदिर था, आज भी यदि आप उन चिनाई के पत्थरों को निकालेंगे तो भगवान की मूर्तियां हैं, उल्टी कर करके तोड़ तोड़ करके उन्होंने पूरी मस्जिद को तैयार कर दिया। आप सीढ़ी पे चढ़ते ही आप देखिए चौखट पे भगवान की मूर्ति बनी है। बोले कौन? तिरुपति बालाजी के मंदिर को हम केस को जीत गए, सरकार ने हमको दे दिया, लेकिन लय कौन? 5 मिनट के अंदर में एक कथानक आपको बतलाते हैं, बहुत सुंदर, आपने आज तक सुना नहीं होगा, इसलिए हमें समझाना जरूरी है। 1962, ध्यान रखना, 1962 में सम्मेद शिखर की प्रत्येक टॉप पर 24 भगवान विराजमान थे। 1962 में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, हमने सब टोकों पे भगवान के दर्शन किए। 62 के बाद में 65-66 में एक मूर्ति मात्र बची पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर। हल्ला गुल्ला हुआ, मूर्ति चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, हल्ला गुल्ला। हमारे यही होता है, आज हमारे कुछ भी हो जाए 1 महीने 15 दिन हल्ला गुल्ला होगा, उसके बाद सब शांत, कुछ हुआ ही नहीं, सारी मूर्ति चोरी चली गई। 1970 के लगभग भूमिया भवन में 20पंथी कोठी के बाजू में एक हॉल का शिलान्यास होना था, वहाँ खुदाई हो रही थी। खुदाई होते होते वो 24 की 24 मूर्तियाँ जमीन से निकल गई। हल्ला गुल्ला हुआ, मूर्ति मिली, मूर्ति मिली, सारे लोग पहुँचे, 13पंथी 20पंथी श्वेतांबर, मूर्ति मिली। पुलिस भी आ गई भैया दंगा देख करके। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, निर्णय हुआ 12 मूर्ति श्वेतांबर को मिलेंगी, 12 मूर्ति दिगंबर को मिलेंगी। वे 24 मूर्तियां जमीन से निकाली गई, उसमें से एक मूर्ति खंडित हो गई। एक मूर्ति खंडित हो गई, एक को 12 मिली, एक को 11। 11 वाला बोला हम नहीं लेंगे, हम तो 12 लेंगे। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, पुलिस आई, सरकारी आदमी आए, 24 की 24, 23 की 23 मूर्तियां उठा के पुलिस थाने में ले गए। आज भी वो मूर्तियां, पीर ठाण नाम का थाना है सम्मेद शिखर का, वो 23 की 23 मूर्तियां अभी भी माल खाने में बसी पड़ी हैं। आज तक समाज ने नहीं बोला कहाँ है मूर्तियां। हमारे समाज में इतने सालों में एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ जो कम से कम ये बोले भैया हमारी मूर्तियां हमको दी जाए। कितनी सारी मूर्तियां हैं जो पार्कों की शोभा बनी हुई हैं। आपको कंबोडिया में देखिए, कंबोडिया के अंदर में बुदूर नाम का स्थान है, वहां पर आज भी वहां के पार्क में 22,000 मूर्ति रखी, सिर कटी। बुदूर में, कंबोडिया के अंदर में इतना बड़ा नंदीश्वर मंदिर था जो कई किलोमीटर में फैला हुआ था। आज भी वो मंदिर वहां बना हुआ है कंबोडिया के अंदर में। 22,000 मूर्तियां जिनके सिर कटे हुए हैं। हम इतिहास सुनना नहीं चाहते हैं। खंडगिरी उदयगिरी में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को पेटीकोट पहना दिया, उसको देवी बना दिया, नागार्जुन बना दिया। कितनी सारी मूर्तियों पर कब्जे हो रहे हैं। हम कब जागेंगे समाज के लोग। आपको पता चलता है पंच कल्याणक में आप भर चढ़ कर बोलियां लेते हैं, चतुर्मास के कार्यक्रम में आप बड़ी बोलियां लेते हैं, लेकिन तीर्थों को बचाना है तो तीर्थों के लिए भी सोचना पड़ेगा कि तीर्थों के लिए आपको पता चल जाए कहीं पर इस प्रकार का हो रहा है। हम कहते हैं हमें क्या करना, हमें क्या करना। कहीं झगड़ा हो जाता है और कोई व्यक्ति बोले कह रही वो तो कोई जैन व्यक्ति पिट रहा है, जैन पिट रहा है, कौन है, कौन है जैन? उन्होंने कोई श्वेतांबर, श्वेतांबर है, चलो क्या करना अपने को, चलो निकलो साइड से। आपको पता चला कि दिगंबर है, कौन है? वो तो ज्योति कॉलोनी के हैं, अपन क्या करना, अपन ज्योति नगर के हैं, चलो चलते बनो। कौन सी गली के हैं, कौन से रिश्तेदार हैं? मुसलमान के व्यक्ति को एक को हाथ लगा के देखो आप, 10 मिनट के अंदर में उनके 10,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। तुमको भारी पड़ जाएगा समाज के लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए अपनी समाज में एकता बनाओ, और इसके बाद में जो कमेटी है, इसके बाद में एक बिहार समिति बनाओ। बिहार समिति में 20 साल से लेकर के 25 साल तक के लड़कों को इकट्ठा करो। जितने भी समाज में सो रहे हैं उन लड़कों को इकट्ठा करो, कम से कम 15 आदमी की टीम बनाओ। बिहार समिति, समाज समिति तो है, ये तो जाते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी अलर्ट रहें,
अभी मैं राजनगर एक्सटेंशन में गया, उन्होंने 15 आदमी की टीम बनाई नेमिनाथ भगवान के नाम से, नेमिनाथ नवयुवक, सारे बच्चे बच्चे सुबह से आ जाते बिहार में, और साथ में रखो डंडे, डंडे अच्छे, और उन डंडों को लेकर के अब हमारी समाज में झंडों की आवश्यकता नहीं है, अब डंडों की आवश्यकता है। मजाल कोई हमारा ऑटो वाला बगल से निकल जाए, आप डंडे रखिए सुरक्षा के लिए, झंडा का समय खत्म, अब डंडा लाइए और मुनि महाराज जी के सामने बिहार चलिए, ऐसा चलिए कि लोग वगैरह देखें, एक झंडा ही काफ़ी है, और झंडा अच्छा बड़ा रखिए, दूर से दिखे लोगों के लिए, रिक्शा ऑटो चलने वाले के लिए, बस वाले के लिए, इतना सा झंडा ले लिया और वो कंधा पर रखा रहता है। नहीं, अच्छा झंडा बनाइए, स्टील का बनाइए, और एक व्यक्ति आगे रखिए झंडे वाला, जिन शासन की धर्म ध्वजा को फहराइए। अभी एक नई ध्वजा तैयार हुई है और वास्तविकता में वो ध्वजा बहुत अच्छी है, आप अपने मंदिर पर लगाना, मंदिर के बाहर पाइप लगा करके 10 प्रकार की ध्वजा हैं। अभी संदीप जैन झंडे वाले जागृति एनक्लेव में इनकी फैक्ट्री है, दीवान एनक्लेव में, बहुत अच्छा काम, 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं, और 10 प्रकार की ध्वजाएं हमारे जैन दर्शन में मान्य हैं। भगवान के समोषण में 10 प्रकार की ध्वजाएं लगी रहती हैं, माला, मृगेंद्र, कमलांबर, बैनते। तो ये हंस का, गरुड़ का, सिंह का, बैल का, हाथी का, कमल का, वस्त्र का, ऐसे 10 प्रकार की ध्वजाएं नई बनाई हैं। ये प्रणम्य सागर जी महाराज ने नई ध्वजाएं चल रही हैं, तो आप भी अपने यहाँ पर ध्वजाएं लगवाइए, मंदिर के बाहर पाइप लगा दीजिए, आपकी बाउंड्री बन जाएगी और दूर से ही धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। थोड़ा थोड़ा बनाइए अपना स्थान। और देखो वसुंधरा में नवीन जैन ने एक स्थान था, उन्होंने कहा भैया इसमें रथ यात्रा लगाना है, रथ यात्रा बना ली, महावीर जयंती कर ली, धीरे धीरे उन्होंने कितना लंबा एक पार्क को बना दिया, महावीर वाटिका, उस पर कब्जा कर लिया, बना दिया उसको जैन, और वहीं बाउंड्री के अंदर में उनका भगवान का कल्याणक होते हैं, उसी में महावीर जयंती कार्यक्रम होता है। ऐसे ही कम से कम सड़क के बाहर कुछ दूरी पर पाइप लगा दीजिए झंडा, किसी की नज़र भी नहीं जाएगी, उतनी आपका स्थान सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इसके अंदर में कोई व्यक्ति नहीं आएगा भैया। धीरे धीरे कुर्सी बिछाना प्रारंभ कर दीजिए। अनाप शनाप लोग कहाँ कब्जा कर हैं, जैन डरने लगता है ये लोग। ये वास्तविकता में जैन लोग इतने डरपोक हो गए हैं, इतने डरपोक हो गए हैं, यदि इनके घर में सांप घुस गया ना तो डंडा नहीं मिलेगा उसको भगाने के लिए भी, पूरा घर छान मारेंगे, पूरा घर छान मारेंगे। अरे भैया इतने भी वो मत बनिए, कम से कम डंडा तो रखिए। एक घर पे हार हुआ मेरा रघुवरपुरा में, वो बोले महाराज जी एक मिनट आओ। हमने क्या, वो दिखाया मेरे को दुनाली, बोले महाराज जी मेरे पास दुनाली है, अच्छी बात है, रखे रहो हमने कही। फिर एक लाए, बोले महाराज जी डिब्बा में देखो ये रिवाल्वर भी है। मैं तो मच्छर तो मार नहीं सकते हो, क्या करोगे इसको, जंग लग जाएगी इसमें, रखिए रखिए जंग लग जाएगी, तो कम से उसमें तेल मेल भी डालते रहो, वो उन पर खुली नहीं, यानी ये स्थिति है। तो हम चाहते हैं कम से कम एक एक दो दो डंडे तो कम से कम घर में होना चाहिए, कभी आपातकालीन में ऐसी स्थिति आ गई तो लड़ तो लोगे कम से कम। 2020 में आई थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिला, उनके पास सब कुछ था। यहाँ पे अरे तुम दूर क्यों जा रहे हैं, आप प्रियंक जी मंडोला में जाके देखिए, आप प्रत्येक कमरे में हथियार मिलेंगे आपको, वहां कोई पैर तो रख ले, प्रत्येक कमरे में हथियार मिलेंगे आपके लिए। हम जंगल में रहते हैं, जंगल में मुकाबला करते लोगों से, कल के दिन कोई आएगा समाज के लोग आंसू बहाने पहुंचेंगे बस। तो इसलिए अपने साधुओं की सुरक्षा बनाइए। और बिहार समिति 15 लड़कों की, रविंद्र जी तुम्हारा काम रहेगा, तुम अच्छे लग रहा है हमारे लिए, है ना, तो 15 आदमी की टीम बनाइए और 20 से 25 साल तक के बच्चे, बस ये बूढ़े बूढ़े ले जाते बिहार में, चल भी नहीं पाते हमारे साथ में। हाँ, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े व्यक्ति तो आशीर्वाद दो सबके लिए बस। तो इसलिए जवान जवान 20 साल से लेकर 25 साल तक के अच्छे डंडे बनाइए, डंडों को लेकर के साथ में चलेंगे। माइका लाल को तुम्हें उंगली उठा के भी देख ले, हाथ में पुलिस वाले की यदि कंधे पे वर्दी नहीं होगी तो तुम डरने वाले नहीं है, चाहे वो एसपी नहीं एसपी का बाप आ जाए।